आप लोगों ने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में ही मर गई। दोस्तों, जो नई नियमावली 2023 आया है, ये कोई नियमावली है ही नहीं, ये कभी आया ही नहीं और ऐसा कुछ होना ही नहीं है कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी और आपकी बहाली कराएगी। इस बात को समझने के लिए पहले इस कहावत का जो मतलब है ये समझना पड़ेगा और ये समझते समझते आप लोग को ये बात का एहसास हो जाएगा कि जो नई नियमावली 2023 का दिखावा सरकार कर रही है, बीपीएससी के आधार पर बहाली करने का जो दावा कर रही है, ये प्रैक्टिकली कहीं से भी है ही नहीं। दोस्तों, यह जो कहावत है कि एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई, इसका मुझे लगता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इसका मतलब पता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इस कहावत का मतलब नहीं पता होगा। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसा काम जिसको शुरू किया गया और वो आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता था, जिससे कि समाज का बहुत बड़े स्तर पे, राज्य का, देश का बड़े स्तर पे कल्याण हो सकता था, लेकिन वह काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं यही मतलब निकल के आता है इस कहावत का कि एक बुढ़िया जो बचपन में ही मर गई। दोस्तों, जो नई नियमावली 2023 लाया गया है सरकार की तरफ से, उसको इसी इंटेंशन से लाया गया है कि यह नियमावली कभी लागू हो ही ना पाए। अगर आपको सरकार के सही नियत का मैं आप लोग को अंदाज़ा कराऊं तो आप लोग थोड़ा सा पीछे चल के देखिए किस तरह से बिहार सरकार को बिहार में कभी भी जातिगत जनगणना कराना ही नहीं था। अगर इनको जनगणना कराना होता तो कास्ट सेंसस के लिए, जातिगत जनगणना के लिए ये लोग सही से आगे बढ़ते, सही से नियम बनाते, सही से कानून बनाते, ताकि कल को अगर उस पर कोर्ट केस हो, क्योंकि देखिए विपक्ष हर जगह होता है, तो विपक्ष से ये एक्सपेक्टेड था कि खुद ना करके किसी न किसी से वो एक केस करवाता ही, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहती। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के ही मन में ये बात ही था कि हमें सिर्फ और सिर्फ कास्ट सेंसस का दिखावा करके वोट बैंक की राजनीति करनी है, हमें जातिगत जनगणना कराना ही नहीं। इसीलिए इन लोगों ने जानबूझ के उसके लिए कोई एक्ट नहीं लाया और सीधे तौर पे एक आदेश पारित कर दिया और कह दिया कि हम कास्ट सेंसस करने जा रहे हैं। और उस सेंसस का पटना हाई कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, पटना हाई कोर्ट ने ही उसको किक आउट कर दिया और कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इस अगर आपको करना है तो आपको इसके लिए बजाबते एक्ट बनाना पड़ेगा, संविधान में इसका प्रावधान करना पड़ेगा। और आप लोग देख पा रहे हैं कि कास्ट सेंसस भी वही हुआ कि एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई। और सेम चीज़ है नई नियमावली 2023 के साथ। अगर टेक्निकल मैं बातें आप लोग को बताऊं तो यह जो नियमावली लाया गया है ये लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और आप लोग को यही पता है कि ऑलरेडी कल तक अगर मैं बताऊं तो 3 केस सिर्फ पटना हाईकोर्ट में इस नियमावली के ऊपर हो चुका है। और एक केस तो ऐसा है जिसमें कि बिहार की, कह लीजिए वर्तमान में शिक्षा विभाग पे केस करने वाले सबसे तेज तर्रार और फराटेदार जो अधिवक्ता है रितिका रानी जी, उन्होंने जो केस किया है और उन्हीं की अगर जुबानी में आप लोग को बताऊं तो यह नियमावली भी एक तरह का सिर्फ और सिर्फ ओरल ऑर्डर मात्र है। जिस तरह से कास्ट सेंसस के लिए नीतीश कुमार जी ने भरबली एक ऑर्डर जारी कर दिया, क्योंकि देखिए कुछ भी अगर नया करना होता है तो संविधान में संशोधन उसके लिए ज़रूरी है, जिन चीज़ों का प्रावधान संविधान में पहले से नहीं है। और ऐसा कुछ अगर सरकार करने जा रही है तो उसको लेकर के उन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके लिए बजाबते एक कानून बनाना पड़ता है और संविधान में उसका प्रावधान करना पड़ता है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फिर कोर्ट में वो जो भी आदेश है, ओरल ऑर्डर है, कहीं से टिक नहीं पाएगा। सही गलत ये बाद की बात है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें ही यह जो नई नियमावली है वो फेल होती नज़र आ रही है। कहीं से भी यह नियमावली टिक नहीं पाएगी। दूसरी बात, जो केस किया गया है उसमें जो अधिवक्ता हैं वो अपने आप में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि यह जो नियमावली है ये संवैधानिक तौर पर ही गलत है। तो इसका अब बीपीएससी से एग्ज़ाम लेना सही गलत, बहाली सही गलत, जो राज्यकर्मी का दर्जा है वो सही गलत, ये सब अब बाद की बातें हो गई। जिस प्रक्रिया के थ्रू इस नियमावली को लाया गया वो प्रक्रिया ही गलत है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास जो पंचायती राज इकाइयाँ हैं
इनको पंचायती राज इकाइयों को जो इन्होंने अधिकार दे रखा है शिक्षक बहाली का, उस अधिकार को इन्होंने पहले निरस्त करना था, फिर जा कर के जो जिला वाइज संवर्ग बना करके बहाली करने की बात इनको करनी थी। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और दोस्तों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, ये बात सरकार के जो छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में, जो एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होगा, उन्हें भी ये बात पता है कि इस नियमावली से बहाली नहीं होना है। तो फिर इतना बड़ा नौटंकी क्यों किया जा रहा है? सेम वही बात है कि एक बुढ़िया को बचपन में ही मारने का काम किया जा रहा है। यानी कि सरकार जानबूझ के इस तरह से बहाली को उलझा रही है कि ये बहाली खिंच के चला जाए विधानसभा इलेक्शन के आसपास, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर था। बेरोजगारी बिहार में बहुत है। नई नई महागठबंधन की सरकार बनी जिसमें आरजेडी को अपना वादा पूरा करते हुए लोगों को दिखाना था कि देखिए हम वादा पूरा कर रहे हैं। अभी देखिए शिक्षा मंत्री जी हैं ये, इन्होंने अभी से कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले शिक्षा मंत्री जी ने ही कहा था कि मीडिया के सामने कि कोई एग्ज़ाम हम नहीं लेने जा रहे हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया था कि हमने नियमावली पे साइन कर दिया है। तो जिस नियमावली पे शिक्षा मंत्री जी ने साइन किया था, जिसमें किसी एग्ज़ाम का प्रावधान नहीं था, उसे पलटू चाचा ने पूरी तरह से पलट दिया। यानी कि कहीं न कहीं जो आरजेडी है वो अपने आप को दिखाना चाह रही है कि हम सुप्रीम हैं, लेकिन आरजेडी को सुप्रीमेसी, आरजेडी की जो सुप्रीमेसी है, इनका जो सरकार में प्रभाव है, उसको कम करने के लिए हमेशा जो पलटू चाचा है कोई ना कोई कुचक्र रचते रहते हैं, ताकि सरकार को में यह दिख सके, जनता को यह दिख सके कि नीतीश कुमार का प्रभाव सरकार में ज़्यादा है। यानी दोस्तों अगर मैं आपको सीधे तौर पे एक लाइन में बताऊं तो यह नियमावली 2023 एक ऐसी बुढ़िया है जो बचपन में ही मर गई। धन्यवाद।